हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ नैन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश, जो भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज कुछ एडमिशन के बारे में बताऊंगा। पहले भी बता चुका हूं लेकिन आज कुछ डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं आज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिलावल मेडिकल कॉलेज फॉर बॉयज़। ये जो कॉलेज है वो जामशोरों में है और इसके भी फॉर्म्स आ गए हैं 2022 के। ठीक है, अब इसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 100 सीट्स होती हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की डिफरेंट सीट्स होती हैं। अगर बात करें नौशहर और फिरोज़ की तो 6 सीट्स है और ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर होती है। अगर कहा जाए सेमी गवर्नमेंट ये यूनिवर्सिटी कह सकते हैं क्योंकि इसकी फ़ीस कम होती है, 7,50,000 लगभग इतनी ही होगी। ठीक है, फिर भी आप चेक कर देना वेबसाइट से। अगर हम बात करें फ़ीस की तो वो 7,50,000 है अप्रॉक्सीमेटली और इसमें 100 सीट्स हैं। और अगर बात करें क्राइटेरिया की, जो भी बच्चे 50% में मार्क्स हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। और इनके जो फॉर्म है कल से इंशाल्लाह ताला आए जाएंगे 7 जनवरी को। आज 6 जनवरी है और कल से इनके फॉर्म लम्स की वेबसाइट से आ जाएंगे। तो आप लम्स की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें मेरिट पे, यहाँ पे जो सीटें होती हैं वो मेरिट पे जाती हैं। अगर कोई सोर्स वोर्स नहीं चलता, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट चलता है। और ये जो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और उसके अलावा जो लास्ट डेट है इसकी वो 20 जनवरी है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे हमारी 50% है तो क्या हम बिलावल में अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे बच्चे जिनका भी क्राइटेरिया 50% से ऊपर है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप बात करें तो 50% एमडीकेट काउंट किया जाएगा, 10% मैट्रिक और 40% जो है इंटर की मार्क्स की बुनियाद पर आपको एग्रीगेट बनेगा। उसके बाद आपका जो मेरिट बनेगा उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। तो टोटली मेरिट बेस्ड होता है ये। और जो फीस है वो बच्चे पूछ रहे थे क्योंकि लास्ट ईयर कुछ ऐसे हुआ था, जब भी एडमिशन स्टार्ट हो गए तो जैसे हम सेल्फ में अप्लाई करते हैं ना, इसलिए माना ऐसे ही अप्लाई किया गया था लास्ट ईयर। मतलब आपको पहले ही एडमिशन से पहले ही डीडी जमा करवानी होगी। लास्ट ईयर कुछ ऐसा था, लेकिन इस ईयर ऐसा है पहले मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद जो है अब एडमिशन जो है मतलब फीस सबमिट कराया जाएगा। आप फॉर्म फिल करेंगे, 20 जनवरी के बाद मेरिट लिस्टें लगेगी। जिसका भी बच्चे का मेरिट में नेम आएगा फिर वो सारी फीसें जमा करवाएगा मेरिट लिस्टें के बाद। बाकी मेरिट लिस्टें के पहले कोई भी फीस सबमिट नहीं करवाएगा, मेरिट लिस्टें के बाद ही जो फीस सबमिट करवाई जाएगी। और अगर हम बात करें जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, अब आपको पहले भी बताया है जो भी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की एडमिशन है अब वो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी करेगी। मुझे एक दो यूनिवर्सिटी की कॉल भी आई थी, उनसे मैंने पूछा था कि अगर हमने पहले किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो क्या फिर हम सेपरेटली अलग करेंगे जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू। उन्होंने कहा अब एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट हो गया है। अगर आपने पहले ही किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो वो अब आपको मतलब उसका अब कोई मायने नहीं। अब आपको जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे और मैंने ये पर्सनली यूनिवर्सिटी से कॉल की है, एक दो यूनिवर्सिटी से पूछा भी है क्योंकि मैंने खुद भी अप्लाई किया था। तो उन्होंने कहा है अब आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो फ्रेंड्स आप वहाँ से अप्लाई करना, 1000 रुपये फ़ीस है और कल से फॉर्म आ चुके हैं। अब आप वेबसाइट से थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी है। और अगर बात करें कि हमारी मसलन तो इसमें कहा जा रहा है 14 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और 11 जो है डेंटल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपको इसके थ्रू अप्लाई करना होगा उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, मतलब आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो सबसे पहले मसलन तो आप चाहते हो कि बकई में जाऊं तो पहला ऑप्शन बकई रखेंगे, उसके बाद सुलेमान, उसके बाद तिब्री। मतलब आपकी प्रेफरेंसेस होगी, आप चॉइसेस रखेंगे। फिर उस चॉइसेस के थ्रू अगर आपका मेरिट बनेगा, अगर फर्स्ट यूनिवर्सिटी में मेरिट नहीं बना तो सेकंड में नहीं बना तो थर्ड में, अगर सारों में बनता है 14 यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका मेरिट बनता है तो फिर वो आपकी चॉइस होगी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाओ। लेकिन आपकी जो पहली चॉइस होगी वो बहुत अहम होगी। ठीक है, और 11 यूनिवर्सिटी इसमें डेंटल है, डेंटल में भी कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, और अगर बात करें इसमें भी 50% वाले सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिनके भी 105 मार्क्स हैं वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं MBBS एंड BDS में।
और अगर बात करें एलिजिबिलिटी के, वही सेम है। 10% मेट्रिक को काउंट किया जाएगा, 40% इंटर एंड 50% एमडी गेट। इसमें कोई भी इंटरव्यू की बात नहीं कही गई, मतलब इसमें भी मेरिट ही बेस्ड होगा। अब जैसे ही हम जिना की मतलब पोर्टल पर आ जाएंगे तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक कोड आएगा, कोड के थ्रू वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आप लॉगिन करके अप्लाई करेंगे। पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन है वो मोबाइल पे करेंगे और लॉगिन जो है वो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे करेंगे तो वहाँ पर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि अगर आप लॉगिन करते हैं, बाकी फर्दर जो प्रोसेस है वो आप कंप्यूटर पे अप्लाई करें, सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें उसके बाद जो एडमिशन है वो डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये जो डाओ है इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अब इनके भी एडमिशन प्रोसेस हो गए हैं। मैंने कुछ कंफर्म नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो यूनिवर्सिटी है ये इंटरनेशनल बच्चों के लिए अब ये मतलब इनके फार्म आए हैं, डाओ इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब इनमें इंटरनेशनल बच्चे यानी कि फॉरेन स्टूडेंट अप्लाई करेंगे इनमें। अभी ये मेरे ख्याल में आप कंफर्म कर लेना, बाकी इसकी मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने पूछा है किसी स्टूडेंट से, उसने बोला है कि ये डाओ इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें इंटरनेशनली ही बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट है, तो मेरिट लिस्ट का कल तक इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे तो आज भी बोल रहे थे और कल भी बोल रहे थे, अगर आज मेरिट लिस्ट नहीं लगी तो कल लगेंगी। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर मेरा 78 बन रहा है, सर मैं दादू से हूँ और मेरा सक्खर से बन रहा है, मेरा 80 है। मैंने आपको पहले भी मैसेजेस में कहा है, अगर आपकी 78% या 80% है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हैं और अगर आपका मेरिट, आप पहले मेरिट लिस्टों को देखें जो अनऑफिशियल मेरिट लिस्टें हैं, अगर उनमें आपका मतलब नेम आता है तो फिर आपकी मतलब एडमिशन हो जाएगी गवर्नमेंट में। अगर मतलब मेरिट लो जाएगी तो फिर 78 वाले का भी हो जाएगा, 76 वाले का भी हो जाएगा अगर मेरिट कम होगी। पर कहा जी जा रहा है और देखा भी ये जा रहा है कि मतलब 80 से अब हर डिस्ट्रिक्ट की 83 या 82 यहाँ तक जो है ना लास्ट सीट जारी है। तो मैं 76 और 78 वालों को यही कह रहा हूँ कि आप मतलब कुछ दिन वेट करें और मतलब ऑफिशियली मेरिट लिस्टों का इंतज़ार करें। अगर मेरिट लिस्ट हर डिस्ट्रिक्ट की लो पर जाती है, मतलब अगर 78 पे जाती है तो फिर 76 वाले का भी काम बनता है। अगर मेरिट पे नहीं हुआ तो सेल्फ पर भी हो जाएगा। तो पहले आप वेट करें, बार बार मैसेज करते हैं तो इसलिए मैंने आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपकी मेरिट लिस्टें देख लें, पहले आप ऑफिशियली मेरिट लिस्टें आएँ, उसके बाद देखें। अगर आपका मेरिट में नहीं हो रहा तो फिर आप सेल्फ में अप्लाई करें, और अगर सेल्फ में नहीं बन रहा तो फिर आप प्राइवेट में अप्लाई कर दें, क्योंकि और आप जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि 20 जनवरी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लास्ट डेट है। तो पहले आराम से सुकून से मेरिट लिस्ट लग जाए। अगर 20 जनवरी से पहले पहले लग जाए तो फिर वो जो बच्चे जिनका मेरिट पे बन जाता है तो फिर वो अप्लाई बाद में करें, क्योंकि फिर वो अप्लाई नहीं करेंगे जिनका मेरिट में बन जाएगा। तो इसलिए आप वेट करें। और बच्चे पूछ रहे थे ग्रेस मार्क का, अभी तक ग्रेस मार्क का कुछ भी पता नहीं हुआ और कहा भी यूँ जा रहा है अब ग्रेस मार्क डिडक्ट नहीं होगी, क्योंकि 1-2 बोर्ड के अलावा बाकी सारे बोर्ड्स ने यही कहा है कि मतलब वो नहीं बता रहे कि हमने कितने ग्रेस मार्क दी हैं। बाकी अभी भी कुछ फाइनलाइज नहीं आया। कुछ न्यूज़ में भी आया था, बच्चों ने न्यूज़ में भी स्ट्राइक भी किया था और डायरेक्टली अजरा पेचो से भी बात हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कही। तो डॉक्टर अजरा पेचो ने भी अभी तक कुछ भी मतलब मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। कुछ बच्चों ने बात की थी डॉक्टर अजरा पेचो से, लेकिन अभी तक भी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। तो कुछ वेट कीजिए प्लीज़ प्लीज़, कुछ वेट कीजिए। मेरिट लिस्ट लग जाए उसके बाद मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगा कि आपका मेरिट पे होगा या नहीं होगा। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।